अब खबर यूपी से है, जहां धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बलरामपुर में प्रशासन ने कोठी के अवैध निर्माण को ढहा दिया। बताया यह जा रहा है कि झांगूर बाबा ने करीब 3 करोड़ की यह आलीशान कोठी बनवाई और अपनी महिला मित्र नीतू उर्फ नजरीन को दी थी। बाबा ने नीतू का धर्मांतरण के बाद नाम नसरीन रख दिया था। यह रिपोर्ट देखें। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में धर्मांतरण का ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसके खुलासे ने पूरे प्रदेश को हैरानी में डाल दिया है। इसमें लव जिहाद का एंगल है, विदेशी फंडिंग है, ब्रेन वॉश का आरोप है और धर्म के नाम पर धोखे वाली चाल है। यूपी में धर्मांतरण के इस खेल को सालों से खेला जा रहा था, जिसका मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा है, जिसे एटीएस पहले गिरफ्तार कर चुकी है और अब बारी उस काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की है, जिसे झांगूर बाबा ने धर्मांतरण के खेल से खड़ा किया था। यूपी के बलरामपुर में झांगूर बाबा के इस आलीशान कोठी को देखिए, जिसके बारे में एटीएस का दावा है कि यहीं से देश भर में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया जा रहा था। लेकिन अब झांगूर बाबा की इस कोठी पर अब प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया है। बताया जा रहा है कि ये कोठी करीब 3 बीघे में 3 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर पहले भी कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा बुलडोजर एक्शन हुआ है। झांगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। धर्मांतरण के इस खेल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। दरअसल धर्मांतरण के लिए जमालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। झांगूर बाबा की निशानी पर हिंदू लड़कियां होती थीं। लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण कराया जाता था। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रेट फिक्स होता था। ऊंची जाति की लड़कियों के धर्मांतरण पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए और अन्य दूसरी जाति के लड़कियों के धर्मांतरण पर 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। धर्मांतरण के रैकेट के लिए विदेशों से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई थी। लेकिन अब बाबा की पोल पट्टी खुल चुकी है। शनिवार को एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में इनामी झांगूर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।